हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही थी घूमने। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं फतुहा में आई हुई हूँ। तो फतुहा से हम लोग सब कोई जा रहे थे पटना। पटना में मेला लगा हुआ है, गांधी मैदान में सारस मेला। तो उस मेला में हम लोग सब कोई प्लान करके जा रहे थे। तो मैं आपको आउटफिट वगैरह दिखा रही थी। मैंने एक वेस्टर्न ड्रेस पहना था, उसके ऊपर एक टॉप था वाइट कलर का, उसको मैंने वेयर किया था और हल्का फुल्का मेकअप किया था। आई एम सो सॉरी, मैं मेकअप रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ओके, हम लोग बीच में एक जगह पे रुक गए थे, गुपचुप दिखा था तो सबको हम लोग गुपचुप खा रहे थे। और गुपचुप इतना ज़्यादा तीखा था ना गाइस कि बड़े से लेकर बच्चे तक सबको ही चिल्लाने लगे कि बहुत ज़्यादा तीखा है। उसके बाद मैंने भी ट्राई किया गुपचुप को कि क्या ये सच में तीखा है, और एक बार तो नहीं पता चला, फिर मुझे भी तीखा लगा। उसके बाद हम लोग तो नहीं, मैंने सिर्फ चाय पिया और मैं ये कुल्हड़ को खा रही थी। आपने कुल्हड़ नहीं खाया तो क्या खाएगा, इस कुल्हड़ का टेस्ट बड़ा मस्त होता है। मुझे मिट्टी पेट्रोल का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सस्ते नशे कह लो। ओके, तो मैं ये रास्ता वगैरह आपको दिखा रही थी, थोड़ा व्यू वगैरह। वैसा तो व्यू कुछ खास नहीं है। फिर हम लोग रुक गए भैया के घर पे, भैया को पिक करना था। तो हम लोग सबको ही भैया को पिक किए एंड देन हम लोग सबको ही निकल गए डायरेक्ट गांधी मैदान के लिए। बहुत देर हो गया था गाइज एक्चुअली हम लोग 7 बजे वहाँ पहुँचे मेला में। और हम लोग सबको डिसाइड कर रहे थे कि कितना देर मेला में रहेंगे और कितना देर में घर पहुँचेंगे। तो हम लोग का तो फतुहा जाना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग पटना में ही भैया के घर रुक गए थे। और यहाँ देखो गाइज, यहाँ पे भीड़ लग गया था बीच में, ऑलरेडी कम लेट हो रहा था जो और भीड़ लग गया था। तो यही सब करते करते लगभग 2 घंटा तो हो ही गया आने जाने में नहीं, आई मीन फतुहा से पटना एंड देन पटना में ही सारस मेला। तो ये सब कुछ इक्वल्स टू 7 बज गए थे गाइज। तो ये मेरी बहन बड़े गौर से बाहर का नज़ारा देख रही थी, तो मैंने उसे भी शूट कर लिया। ये लाइक वो खम्भों को देख रही थी जो मतलब शायद इंडिपेंडेंस डे में लगा हो। मैं तो यहाँ नहीं थी, तो वो ट्राई कलर्स में थे और यहाँ पे वगैरह दुकान वगैरह। और यहाँ पे देखो एक कुत्ते को ना ये लोग बोड़ा पहना के रखे थे, लाइक बोड़ा को एक टी शर्ट में कट करके, और वो पता नहीं किसी पे भौंक रहा था या फिर कुछ हो रहा था, तो मैंने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया। वो भी वायरल हो जाएगा। ऐसे तो मेरी वीडियोस वायरल नहीं होती है, बट हाँ कभी तो होगी वायरल, इस उम्मीद में शायद वो भी वायरल हो जाए। ओके लीव, मैं फालतू बात कर रही हूँ। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली हम लोग मेला पहुँच गए। ओके गाइस, तो मैंने रिकॉर्ड आईफोन से किया था, तो उसमें वॉइस वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता है, तो पूरा वीडियो मेरा लाइक म्यूट है। कुछ जगह पे शायद होंगी क्योंकि कुछ वीडियोस को मैंने इस फ़ोन से भी डाला है, तो बाकी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और बैकग्राउंड में शायद कोई म्यूज़िक मैं लगाऊं, अदरवाइज़ ऐसे ही डाल दूंगी। ओके, ये सब बहुत सारी चीज़ ये लोग बेच रहे थे, लाइक फ्लावर्स एंड ऑल। अंदर भी बहुत सारा कुछ था। वहाँ पे टिकट काउंटर था गाइस। तो हम लोग लाइक ये इस जगह पे घुसे, ठीक है। हम लोग को लगा कि शायद इसी जगह से जाना है, वहाँ पे झूला वगैरह सबको मिलेगा, बट नहीं, हम लोग गलत थे। यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था और खाने पीने की चीज़ें थी। तो हम लोग घुस के हम लोग को समझ में आया कि ओ, हम लोग का 4 टिकट फालतू हो गया। 20 रुपये पर पर्सन लग रहा था गाइस। तो मतलब यहाँ पहले नहीं, लास्ट में आना चाहिए था, क्योंकि घूम फिर के फिर ना आराम से आदमी खा पी के घर जाता। बट हम लोगों ने कर दी थी बिग मिस्टेक। तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया इसी वजह से, क्योंकि हम लोग पहले यहीं घुस गए थे। तो मैं तो खाई कि भैया कुछ तो खा के जाएंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ से चाट खरीदा था, और चाट लाइक ठीक ठाक था, वैसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने चाट खाया और मुझे कॉन्सर्ट देख के बहुत ज़्यादा मन हुआ कि मैं भी वहाँ पे गाऊँ। तो मैंने एक भैया को बोला कि भैया मुझे गाना है, लाइक अपने ही भैया थे। तो वो लोग वहाँ से बात किए कि हाँ कोई भी गा सकता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग बोले कि अच्छा ठीक है, आप स्टेज पे आ जाओ। तो मैं स्टेज पे आके वेट कर रही थी कि कब मेरी बारी आएगी। उसके बाद इन लोगों ने मुझे माइक पकड़ाया एंड एक फ़ोन कनेक्टेड था स्पीकर से, उससे कैरियोके वगैरह बज रहा था और उसी पे मुझे गाना था। गाइज लाइक मैं जब खड़ी थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, आई मीन डर नहीं, वो घबराहट या नर्वसनेस व्हाटएवर जो भी आप कहो, वो सब मुझे हो रहा था। और मैं उन सबको लाइक कवर करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे फेस पे या मेरे बॉडी पे ना दिखे कि मुझे कंपन हो रही है। तो मैंने जैसे तैसे गाया गाना एंड देन फिर हम लोग मेले की ओर चले गए। तो गाना आपको इस पे नहीं मिलेगा, गाना का मैंने सेपरेट वीडियो डाला है, आप उस पर चेक कर सकते हो, आई मीन यूट्यूब पे ही। तो हम लोग फिर मेले वाले सेक्शन में गए, वहाँ से निकल के दूसरा एरिया में मेला था, तो वहाँ गए। फिर वहाँ बहुत सारा चीज़ ये लोग बेच रहे थे, लाइक खिलौना, झुमका, प्लेट, मतलब हर चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो शायद ना हो। तो मैंने यहाँ से बहुत सारे चीज़ खरीदे, आई मीन बहुत सारे तो नहीं, बट हाँ 4-5 चीज़ मैंने ख़रीदा।
थोड़ा सा कॉस्टली था, मतलब मेरे हिसाब से कॉस्टली था, लाइक मेरे बजट के हिसाब से। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा और ऐसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो मैंने फटाफट खरीदा जो मेरे से हो सका। उसके बाद भैया लोगों ने बोले कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तुम लोग जल्दी जल्दी झूला वूला झूल के और फिर निकलो यहाँ से। तो हम लोग फिर थोड़ा मोड़ा खरीदे और मेरी बहन का चप्पल टूट गया था तो उसको मोची से बनवाया। एंड देन मैं ये हेयर बैंड दिखा रही थी आपको, जो मैं हेयर बैंड खरीदी हूँ। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेले में घुस गए। तो हम लोग 3 जन थे, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे पहले किस में जाया जाए। तो मेरी बहन तो बच्चों वाले झूले में जिद करने लगी। मैंने कहा सबको कि चलो इसमें चलते हैं, तो सारे भैया लोग डरने लगे कि नहीं 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 हमसे नहीं होगा, बाप रे बहुत खतरनाक है ये, डेंजरस वगैरह। मैं बोली आप लोग हमको देखो, हम अभी जाके दिखाते हैं। तो गाइज ये 360 डिग्री वाला झूला, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, मैंने जस्ट रख दिया। हम लोगों ने टिकट कटवाया एंड देन मैं वहाँ पे बैठी गाइज। और मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो हाँ मुझे डर लगा, पर उतना ज़्यादा भी नहीं कि मैं रुकवा दूँ या बेहोश हो जाऊँ या पागल जैसा करने लगूँ। लाइक कंट्रोलेबल था जो भी था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब जिगर बैठा के बैठी थी कि करेंगे आज तो ज़रूर करेंगे। गाइज मैं वहाँ का ना सीन बताती हूँ। मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था और एक लड़की बैठी हुई थी, दो साइड में। तो मेरे लाइक राइट साइड में एक लड़की थी और एक लेफ्ट में लड़का। तो मैं वीडियो के हिसाब से राइट लेफ्ट बता रही हूँ। तो जो लड़का था ना गाइज, वो लाइक डर के मारे आंख बंद करके ना हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। लाइक लिटरली वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। और इन सब को देख के ना मेरा बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा था, तो मेरा डर तो उड़ ही गया था समझो। उसके बाद मेरे बगल में जो लड़की बैठी हुई थी ना गाइज, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ना आपस में लाइक मतलब क्या बोले, निब्बा निब्बी वाला ये लोग हरकत कर रहा था। ठीक है, वो सब देख के तुमको इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था ना, मतलब ऐसा कर रहा था जैसे कि ये दोनों मरने वाले हैं आज। ठीक है, और एक दूसरे को लाइक लव यू लव यू लव यू कर रहे थे। एंड देन लास्ट में वो जो उसका लड़का है, निब्बा है या वॉट एवर बॉयफ्रेंड जो भी कहो, वो लास्ट में गाइज उल्टी कर दिया। यस लिटरली उसने उल्टी कर दी डर के मारे। तो मुझे तो लाइक 1 मिनट के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि क्या सच में कोई लड़का उल्टी किया। हमको लगा शायद वो लड़की की होगी, लेकिन नहीं, वो लड़का उल्टी कर दिया था। तो भैया लोग टेंशन में आने लगे कि तुमको नहीं ना उल्टी लग रहा है, तुम ठीक हो ना, उधर मत देखना, साइड से निकलो। तो भैया लोग तो बहुत डर रहे थे कि क्या पता क्या हाल है मेरा। मैंने तो बहुत अच्छे से उस झूले को एंजॉय किया। एंड देन ये सारे झूले थे, तो हम लोग फिर ट्रैम्पोलिन वाले झूले पे बैठे जो अलग ही टाइप का होता है। तो उस झूले पे बैठने के बाद एंड देन हम लोग वो जायंट व्हील पे बैठे, बड़ा वाला बिजली जिसको कहते हैं। तो हम लोग बैठे उस झूले में। तो वो तो कुछ भी नहीं था, वो मतलब क्या ही बोले, उसमें कौन डरता है भैया, जो डरता है उसको मैं क्या ही बोलूँ। तो उसमें हम लोग नज़ारा देखने के लिए एक्चुअली बैठे। तो उसमें बैठ के मैं थोड़ा मोड़ा वीडियो वगैरह बना रही थी दूसरे वाले फ़ोन से। उसके बाद फिर बैठने के बाद मैं मतलब उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, ओके लीव इट। तो मैं नज़ारा वगैरह आपको दिखा रही थी वहाँ से, लाइक बहुत मस्त लग रहा था गाइस, पूरा पटना दिख रहा था वो झूले से। इतना अमेजिंग लाइटनिंग वगैरह सब कुछ ना कि पूछो मत। आपको देखो आप इस वीडियो में कितना मस्त लग रहा है ना सारा कुछ। इसके बाद हम लोग जल्दी से घर निकले क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था गाइस। तो ये मैं घर पे आ गई हूँ। एंड देन मैंने जो मेकअप वगैरह किया था वो मैं वैसलीन से रिमूव करी थी, क्योंकि मैंने कोई रिमूवर नहीं लाया था। तो वैसलीन से रिमूव करने के बाद थैंक गॉड मैं एक कॉटन पैड लेके आई थी, तो मैंने उससे रिमूव किया। एंड देन फेस वॉश भी मैं भूल गई थी गाइस लाना, तो फेस वॉश मुझे मेरी भाभी से मांगना पड़ा, तो उन्होंने मुझे दिया फेस वॉश। फिर मैंने फेस वॉश किया एंड देन अपना स्किन केयर जो करते हैं नॉर्मली वो मैंने किया। टोनर मैं नहीं लाई थी, तो टोनर छोड़ के सीरम एंड देन मॉइस्चराइज़र जो ऑफ कोर्स हम लोग उन स्टेप्स के बाद लगाते हैं। तो ये मतलब जो सीरम है ना वो मैं घर पे ही बना ली थी, ये ख़त्म हो गया था डर्माको वाला। तो मैंने एलोवेरा जेल और मेरे पास एक सीरम पड़ा हुआ था, तो उन दोनों को मैं मिक्स करके बना ली थी सीरम, लाइक रेडी टू वेयर टाइप। एंड देन मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, तो वो मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया था एक्वालॉजिका वाला, तो उसमें मैं दूसरा मॉइस्चराइज़र भर के ले गई थी। और ये वहाँ का खरगोश है, मतलब भैया लोग पालते हैं इस खरगोश को। बड़ी बात तो ये इसने मुझे काटा नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।